बिरादरी हमारे समाज में रहती है, आपस में भाईचारा बढ़िया वाला रहता है, मिलजुल के जो हमारे त्योहार में शरीक होते हैं हम उनके त्योहार में जारी रहेगा कि जितने भी लोग इस पंचपुरी में रहते हैं वो रल मिल कर हैं। बच्चा बड़ा बूढ़ा सब जो संविधान के प्रति जो है ना, ये त्योहार सबका है, हिंदू मुसलमान क्योंकि बाबा साहब सबके थे, सबके लिए उन्होंने सभी के लिए चीज दलित के लिए नहीं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप नमस्कार, मैं आपके साथ नौशान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। हम फिलहाल विधानसभा जवालापुर के गणबीरपुर गांव में मौजूद है और आज यहाँ पर बड़े ही भव्य तरीके से जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है उनकी जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। और एक विशेषता यहाँ पर है कि सभी समुदाय के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है रोहतास जी हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे, विशेषता क्या रहती है जो अम्बेडकर जयंती है और किस तरह का माहौल गांव के अंदर रहता है? माहौल, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा गांव बहुत ही भाईचारे और शांति प्रिय माहौल के साथ में सभी को भाईचारे के साथ भी जोड़ता है। बाबा साहब का भी यही संदेश है कि आपस में भाईचारा और शिक्षा पे ध्यान देकर आगे बढ़ाया जाए। और हालांकि कुछ असामयिक तत्व हमारे छोटे बच्चों को किताबें ना देकर उन्हें अपने मुद्दे से भटका रहे हैं, शिक्षा से भटका रहे हैं, तो बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 2 दिन पहले ईद भी थी, किस तरह का माहौल गांव के अंदर था? ईद का माहौल हमारे पूर्वजों के साथ कंप्रोमाइज रहा है, आप भाईचारा आपसी, इसमें 70 बिरादरी हमारे समाज में रहती है, आपस में भाईचारा बढ़िया वाला रहता है, मिलजुल के जो हमारे त्योहार में शरीक होते हैं हम उनके त्योहार में शरीक होते हैं। और यही भाईचारा हमें अपने बच्चों में, अपनी आने वाली पीढ़ी में, आने वाली नस्ल को यही संदेश देना चाहते हैं कि यही भाईचारा हमारे बीच में बना रहे। किस तरह का संदेश और गांव वाले को देना चाहेंगे, देशवासियों को? सबसे पहले मैं बाबा साहब, आज 14 अप्रैल बाबा साहब जी का जन्म उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी ग्रामवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि यही भाईचारा सद्भावना के साथ और जो बाबा साहब के विचार थे उन पर अमल करके उनके विचारों को लेकर चलना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा संविधान में लगातार संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, संविधान को किस तरह से बचाया जा सकता है? संविधान को जो प्रक्रिया, देखो कुछ मानसिकता के लोग, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, संविधान एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है। जो संविधान है वो सब समानता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। तो मैं ज्यादा ना कहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि हमें मिल बांटकर अपना परिवार को, अपने समाज को साथ लेकर एकजुटता के साथ रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके हमारे साथ में है, लगातार ये बात करेंगे कि आज जो अम्बेडकर जयंती है किस तरह का माहौल गाँव के अंदर रहता है? धन्यवाद। माहौल एक ये हमारी पंचपुरी जो है ये इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूर दूर इस पंचपुरी का चर्चा है। इसलिए प्रोग्राम चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का प्रोग्राम हो, मुस्लिम धर्म का प्रोग्राम हो, लेकिन यहाँ की जो जनता है, इस पंचपुरी के जो लोग हैं, उनके अंदर ये भावना कभी उपजती नहीं कि ये उनका अपना प्रोग्राम है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका एक ही मत रहता है कि ये प्रोग्राम किसी का हो, लेकिन एक दूसरे का नहीं, हम सबका प्रोग्राम। इसीलिए हमारा प्रयास हमेशा इसी तरफ रहा है और आगे भी यही प्रयास हमारा जारी रहेगा कि जितने भी लोग इस पंचपुरी में रहते हैं वो रल मिल करके रहें और आगे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना इंसानियत को बल दिया जाए ताकि इसकी देशों में भी, इस देश में, भारत देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा हो। रही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या संदेश रहा, क्या बाबा साहब की विचारधारा थी, आज वही विचारधारा अपनाई जा रही है। रही संविधान की बात, संविधान ऐसे उन लोगों की सोच है संविधान को खत्म करने की, लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है जो बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा सके। ऐसा प्रयास, ऐसी हिम्मत रखी जाएगी जो किसी भी तरीके से संविधान को बचाया जाएगा। संविधान ही ना बचा तो फिर इस देश के अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो हमें जरूरी है एक भाईचारा पैदा करना, एक मिलीवर्तन बनाकर रखना, इंसानियत को जिंदा रखना
तभी हम इस अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात उन्हें की है और गांव के जिम्मेदार भी है मास्टर जी हमारे साथ में। क्या कहना चाहेंगे, आज अम्बेडकर जयंती है, किस तरह का माहौल गांव के अंदर रहता है और काफी दिनों से यहाँ पर गांव के अंदर जयंती मनाई जा रही है, अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं, किस तरह का गांव के अंदर व्यवहार रहता है? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। माहौल तो इतना बढ़िया है कि पूछे ही ना। ये तो पंचपुरी है, इसमें हर बिरादरी का लोग रहता है, हर बिरादरी सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर जो है ना बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बच्चा बड़ा बूढ़ा सब जो है संविधान के प्रति जो है ना समर्पित है। पूरे वर्ल्ड में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, पूरा वर्ल्ड पूरा विश्व इसको जो है ना बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। और आज हमारे गांव में भी जो है ना बहुत ही बढ़िया धूमधाम से लोगों के बीच में जो कार्यक्रम है ये आप सब लोग देख रहे हैं। ईद हो या कोई भी त्योहार हो, हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। संविधान जो बना है, संविधान सभी के लिए बना है, ये नहीं कि एससी के लिए बना, ये संविधान सभी के लिए बना है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सामान्य के लिए भी, एससी एसटी वो भी सभी के लिए संविधान बना है। और हम जो है ना बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधान भी गांव के रह चुके हैं, आप भली भांति गांव के व्यवस्था को जानते हैं, किस तरह का माहौल त्योहार पर रहता है? हमारे जितने त्योहार हैं सब लोगों के आपस में तालमेल से मिलते बनते हैं, बनाते हैं। और हर वर्षों की बात है, हम इस साल भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। जैसे एक नारा है, जय भीम जय भारत, इसको पूरे भारत के लोग बोलते हैं। तो आज बाबा साहब की जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आप समय समय पर हमारे बीच में आते रहते हैं, हमारी बातों सुनते हैं। और ये त्योहार सबका है, हिंदू मुसलमान, क्योंकि बाबा साहब सबके थे, सबके लिए उन्होंने ये संविधान बनाया, सभी के लिए उन्होंने आरक्षण भी दिया। तो ये खाली व्यक्ति विशेष हम लोगों का नहीं है, ये पूरे भारत के आम लोगों का है जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। सच्ची श्रद्धांजलि जो है, तो हम सब लोग मिलकर उनके जन्मदिन को मनाएं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि आप भी संविधान के अंदर है, हम भी संविधान के अंदर है। आपको भी आरक्षण मिला है, हमको भी आरक्षण मिला है। आरक्षण खाली हमको नहीं मिला है, बाबा साहब ने उस समय के अंदर सभी लोगों को देखते हुए आरक्षण दिया और आज सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और जब तक जिएंगे, जब तक भारत का संविधान रहेगा, ये बाबा साहब याद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये ऐसी विभूति है, महान विभूति है, जिनको भारत रत्न देगा और लोगों को भी देगा, लेकिन इनके भारत रत्न का अलग ही आदत है। और सरकार इनके लिए प्रति जवाबदेही भी है और जो प्रोग्राम कर रही है पूरे विश्व के अंदर है, ऐसा नहीं है कि खाली भारत के अंदर ही है। बाहर से आप तो जानते हैं, आप मीडिया के आदमी है, देखा आपने बाहर विदेश में कितना बड़ा प्रोग्राम करवाया उन्होंने। और भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है इनका, जहाँ की जन्मभूमि थी, कायस्थ भूमि थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी। प्रधानमंत्री के जो उत्तरदायी थे, उनके द्वारा संविधान को संशोधन करने की बात की गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, समय समय पर जो संशोधन होनी चाहिए, क्योंकि जो धाराएं बड़ी कमजोर थी, जो आजकल क्राइम बहुत फैल रहा है, जरा सी बात के ऊपर जमानत मिल जाती है, तो जरूरी है कि संविधान को मजबूत बना जाए, अगर भारत को मजबूत बनाना है तो। चलिए, ये पूर्व प्रधान हमारे साथ में थे, इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। काफी त्योहार यहाँ गांव के अंदर मनाए जाते हैं, लेकिन संविधान को बचाने की बात होती है, लेकिन इसी में जो कुछ ऐसा तत्व है वो कहीं ना कहीं संशोधन करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? धन्यवाद नौशान भाई। सबसे पहले तो आपको और देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात संविधान की, तो संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना हुआ संविधान है, जिसमें सभी वर्गों को, जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले जो उद्धार किया गया है, नारी की शिक्षा का अधिकार सबसे पहले संविधान में सर्वोच्च स्तर पर रखा गया है, जिसमें हमारे नारी का उत्थान हो। नहीं तो आज़ादी से पहले हमारी नारी क्या व्यवस्था थी, बहुत बुरी हालत थी। तो ये संविधान जो हमारे लिए दलितों के लिए संविधान नहीं है, ये सभी के लिए संविधान है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो दलितों में भी है, सवर्ण में भी है, सब में। तो शिक्षा का अधिकार सबसे पहला अधिकार इन्होंने दिया है। ये जो 3 मंत्र है, मूल मंत्र, वो सभी के लिए है, किसी दलित के लिए नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप किसी में लट मारो जाके, यानी अपने अधिकार में संघर्ष करो, जिसमें आप भी संघर्ष कर रहे हैं और हम भी संघर्ष कर रहे हैं। यही बात संविधान बदलने की, तो संविधान बदलना इतना आसान तो है नहीं,
तो उसके लिए हमारा समाज जो शिक्षित समाज है और हमारा संविधान का बदलने की बात होती है तो हम उसके लिए अपनी जान लड़ा देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आज अम्बेडकर जयंती है, लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अम्बेडकर जयंती की बात तो ऐसा है, देखो हमारा ये हर साल त्योहार आता है, 14 अप्रैल का त्योहार हमारे यहाँ पर सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारी जो पूरी पंचपुरी है, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है। यहाँ पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी एक मिसाल कायम रखी है, उसी परंपरा को हम आगे लेकर चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो हमारा युवा वर्ग है उनसे और जो छोटे हैं हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और ये प्यार मोहब्बत हमेशा सभी लोग दिल में बना रहे, ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गांव के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति थे और इनके द्वारा संविधान को लेकर अनेकों बात बताई गई है। और आज एक बड़ा ही खुशी का दिन है, आज जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है उनका जन्म दिवस है और बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है और सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर यहाँ पर मनाते हैं। आगे की खबरों का अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल हरिद्वार। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।